बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 109 से। पेज 109 पे जो टॉपिक है वो है टाइम के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में यानी वन क्लास में भी जो लास्ट पे टॉपिक्स थे वो भी टाइम के बारे में थे। यहाँ पे भी हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहले एक हमें क्लॉक दिखाया गया है यहाँ पे, और क्लॉक पे दो सुइयाँ दिखाई गई हैं, 2 हैंड्स। ठीक है, इस पर 2 हैंड्स हैं, एक रेड कलर में है और दूसरा ब्लू कलर में है। और जो रेड कलर में है इसको मिनट हैंड बोलते हैं। ये जो है ये बड़ी सुई होती है। ठीक है, हम इसको सुई बोलते हैं आम जो है वो अपने इलाके में। तो ये बड़ी सुई है। और हैंड ये एक स्मॉलर हैंड है, ये एक छोटा हैंड है, छोटी सुई है ये। ठीक है, जो छोटी सुई होती है वो घंटे को जाहिर करती है, और जो बड़ी सुई होती है वो किसको जाहिर करती है, मिनट को। अब इसके साथ साथ जो है वो आज हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे एक हमारे पास क्लॉक भी है। ये देखें कि हमारे पास ये क्लॉक है, इस पे जो है वो बजाय 2 के इस पे जो है वो 3 हमारे पास हैंड्स हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक हमारे पास जो है वो ये रेड कलर का, ठीक है, इसमें जो रेड कलर का ये सेकंड का हैंड है ये। ठीक है, और 2 जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर के हैंड्स हैं, एक बड़ा है और एक उससे छोटा है, और सबसे बड़ा सेकंड वाला है। ठीक है, तो जो बड़ा हैंड है ये मिनट को शो करेगा, ये जो अभी इस वक्त 9 पे है ये। ठीक है, इसी तरह ये जो 12 के करीब है ये वाला हैंड आर को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो टाइम इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच। एक क्लॉक और वॉच से जो है वो टाइम को मेजर किया जाता है। अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, क्लॉक के 2 हाथ होते हैं, 2 सुइयाँ होती हैं। द शॉर्टर हैंड इज़ कॉल्ड द आर हैंड। शॉर्टर हैंड या छोटी सुई जो होती है ना वो घंटे वाली सुई होती है। द लॉन्गर हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड, और जो लॉन्गर या लंबी सुई होती है वो जो है मिनट हैंड होता है, यानी वो मिनटों वाली सुई होती है। द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। जो क्लॉक है इसको 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 से 1 तक दरमियान में एक जितना फासला है। ठीक है, और 1 से 2 हर 2 नंबर के दरमियान में एक जितना फासला है, यानी बराबर डिवाइड किया गया है इनको। दीज पार्ट्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 12, 1 से 12 तक जो है वो इनको डिवाइड किया जाता है या लिखे होते हैं नंबर ये। द आर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। जो आर हैंड है यानी जो घंटे वाली सुई है वो टेक्स 12 आवर्स, वो 12 घंटे लेता है टू कंप्लीट 1 राउंड, एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए। यानी ये जो घंटे वाली सुई है ये इधर से स्टार्ट होती है और एक पूरा चक्कर जो है वो दोबारा 12 तक आने पे 12 घंटे लगते हैं इसको। देर आर 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, द आर हैंड मूव्स अराउंड द क्लॉक ट्वाइस अ डे। एक दिन में ये 2 चक्कर पूरे करती है ये वाली सुई, यानी जो आर हैंड है ये 2 चक्कर मुकम्मल करती है पूरे दिन में, यानी 24 घंटों में। द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। और जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है। ठीक है, जो मिनट वाला हैंड है यानी जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। यानी ये जो रेड वाली यहाँ पे बुक पे जो रेड वाली हमारे पास सुई है या ये जो हैंड है, ये जो हमारे पास लॉन्ग हैंड है, ये हर 1 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास शॉर्ट हैंड है या छोटी सुई है ये क्या करेगा, ये 12 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करेगा और 24 घंटों में यानी पूरे दिन में 2 चक्कर मुकम्मल करेगा। इन 1 राउंड, एक चक्कर में मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई होती है मूव्स, वो हिलती है, वो घूमती है थ्रू 60 स्मॉल डिवीजन्स, 60 छोटे छोटे हिस्सों में, यानी 60 छोटे छोटे डिवीजन जो है वो मूव करती है। जैसे ये देखें, ये वाली डिवीजन है छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 पे आके फिर एक बड़ा निशान लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5, फिर ये एक बड़ा निशान लगाया, 1 2 3 4 5, इस तरह फिर एक बड़ा निशान लगाया। तो अगर हम इन सबको काउंट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये टोटल 60 डिवीजन्स बनती हैं, 60 हिस्से बनते हैं ये छोटे छोटे। कहता है कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी ये जो क्लॉक दिखाया था अभी यहाँ पे, इस पे ये जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाला जो हैंड है, ये हर 1 मिनट में एक चक्कर निकालता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बुक पे नहीं है लेकिन इस क्लॉक पे है, तो ये हर 1 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करता है। जब ये एक चक्कर मुकम्मल करता है तो ये जो मिनट वाला हैंड है ये एक डिवीजन आगे चला जाता है। ठीक है,
द मिनट हैंड मूव्स 24 टाइम्स, जो मिनट हैंड है वो 24 दफ़ा राउंड द क्लॉक इन वन डे, वो 24 दफ़ा जो है वो चक्कर लगाता है एक दिन में। बिकॉज देर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में क्योंकि 24 घंटे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पे रीड एंड राइट टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। अब टाइम को जो है वो आवर्स और मिनट में लिखना है। कैसे कि यहाँ पे देखें ये 1 और 2। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया देर आर 5 स्मॉल डिवीजन्स बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन अ क्लॉक। क्लॉक पे जो है वो हर 2 नंबर्स के दरमियान में 5 डिवीजन्स होती हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये वाली दरमियान में 5 डिवीजन्स होती हैं ये, और 5 वाली जो है इसको डार्क किया गया होता है ये। दीज लाइन्स शो मिनट्स, ये लाइन्स जो हैं वो मिनट को शो करती हैं। टू रीड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट एनी नंबर अदर देन 12 के अलावा अगर किसी भी नंबर पे हों ये, वी मल्टीप्लाई द नंबर इंडिकेटेड बाय द मिनट हैंड बाय 5। तो मिनट हैंड को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है टू गेट द नंबर ऑफ मिनट्स पासिस, कि कितने मिनट्स गुजर गए हैं। जैसे अगर 1 पे है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स के 5 मिनट हो गए हैं। अगर ये मिनट वाला हैंड 2 पे होगा तो इट मीन्स 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स के 10 मिनट्स हो गए हैं। 3 पे होगा तो 3 5 जार 15 मिनट्स हो गए होंगे। यहाँ पे कहता है, अब वो एग्जाम्पल से बता रहा है, असल बात जो एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले मैं सारे डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये बुक पे जो थ्योरी लिखी है वो भी कवर हो जाए। अच्छा, आर हैंड देयर द आर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरमियान है। मिनट हैंड, द मिनट हैंड इज एट 5, मिनट हैंड कहाँ पे है? 5 पे है। तो द टाइम इज 5 × 5, यही हमें बताया था कि जो मिनट हैंड जिस नंबर पे हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 मिनट्स पास 2, तो टाइम क्या हो गया है? यानी 2:25 हो गए हैं। 25 मिनट्स पास 2 और 2:25, ये हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। इसके बाद यहाँ पे द आर हैंड इज बिटवीन 9 and 10, 9 और 10 के दरमियान है आर हैंड, यानी ये ब्लू हैंड जो है। इसके बाद द मिनट हैंड इज एट 8, और मिनट हैंड जो है वो कहाँ पे है? 8 पे है। ये देखें, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 मिनट्स पास्ट 9, 9:40 हो गया ये। द आर हैंड इज बिटवीन 7 and 8, द मिनट हैंड इज एट 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 हो जाएगा। तो 10 मिनट्स पास 2, 10 मिनट्स पास 2, 7 10, ये जो टाइम है। अब ये टाइम बताना है जी हमने। यहाँ पे सिर्फ एक ही मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, इसलिए ये आसान होंगे आपके लिए खुद से करना ही। अब देखें यहाँ पे जो आर हैंड है, द आर हैंड इज़ बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरमियान है। यहाँ पे ये तो पहले ही सॉल्व करके बता दिया उन्होंने। अच्छा जी, ये वाला अभी हम कर लेते हैं। ये ब्लू वाला जो हैंड है यानी आर हैंड जो है ये 4 और 5 के दरमियान है, तो हम लिखेंगे द आर हैंड इज़ बिटवीन 4 and 5। पहली बात, ये वाला हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा इसमें। सेकंड, हमने मिनट हैंड के बारे में बताना है, तो मिनट हैंड इज़ एट 3 पे है। अब हमने क्या करना है, ये वाला ज़्यादा बेहतर है जो इससे प्रीवियस पेज पे था। द टाइम इज़ यहाँ पे 5 × 3 15, यानी 15 मिनट्स हो जाएंगे। और 15 मिनट्स पास्ट 4, 15 मिनट्स पास्ट 4 ये टाइम होगा यहाँ पे। तो हम इसको लिख भी सकते हैं 4, और इसके अलावा इसके बाद ये वाला साइन और उसके 15 राइट करेंगे तो वो टाइम शो हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है 112, टाइम ही के बारे में है। व्हेन द मिनट हैंड इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायल, जब डायल के लेफ्ट साइड पे हो मिनट हैंड, यानी जो रेड वाला हैंड है अगर वो क्लॉक के लेफ्ट साइड पे हो तो फिर क्या होगा? वी से द टाइम इज पास्ट द आर, पास्ट द आर। द मिनट हैंड इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डायल, वी से द टाइम इज टू द नेक्स्ट आवर। अब कहते हैं फॉर ऑल द टाइम्स इन द फर्स्ट हाफ वी से सो मैनी मिनट्स पास द आवर, एंड फॉर ऑल द टाइम्स इन द सेकेंड हाफ वी से सो मैनी मिनट्स टू द नेक्स्ट आवर। अभी यहाँ पे बता भी रहे हैं, वो कहते हैं कि मिनट हैंड इज एट 4, मिनट हैंड जो है ये 4 पे है। सो द टाइम इज 20, 5 4 ज़ा 20, ये पहले हम प्रीवियस पेज पे कर चुके हैं ये। इसके बाद द आर हैंड इज बिटवीन 9 and 10, आर हैंड 9 और 10 के दरमियान में है। द टाइम इज 20 मिनट्स पास्ट 9, 20 मिनट्स पास्ट 9। तो यही बताया था कि अगर जो है वो हमारे पास रेड हैंड जो है वो राइट साइड पे हो तो फिर उसको कैसे लिखना है हमने, और अगर रेड हैंड जो है वो
लेफ़्ट साइड पे हो क्लॉक के तो फिर उसको कैसे लिखना है। अभी ये देखें, ये अब जो रेड हैंड है वो हाफ से लेफ़्ट पे आ गया। अब ये मिनट हैंड इज एट 7, मिनट हैंड 7 पे है, 5 7 35, तो 60 में से 35 माइनस कर देने हमने, क्योंकि 60 टोटल मिनट्स होते हैं, 35 तो 25 हो जाएगा। तो आर हैंड इज़ बिटवीन 5 एंड 6, तो 5 और 6 के दरमियान है, तो हमको क्या बोलेंगे इसको, टाइम इज़ 25 मिनट्स टू 6 हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि मिनट्स टू 6 यानी 6 बजने में 25 मिनट रहते हैं। यहाँ हमने ये बताया कि 9:20 हो गए हैं, ठीक है, ये वाली साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 113 है, इस पे देर आर 24 आवर्स इन अ डे, द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ द डे आर शोन बाय AM। पहले 12 घंटे जो हैं वो AM से शो किए जाते हैं। दिस पीरियड इज़ नोन एज फॉरनून पीरियड, ये फॉरनून पीरियड कहलाता है। टाइम फ्रॉम 12 o'clock midnight टू 12 o'clock नून इज़ शोन एज AM। आधी रात से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसको क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। द नेक्स्ट 12 आवर्स ऑफ द डे आर शोन बाय यूजिंग PM, तो PM लिखते हैं। दिस पीरियड इज़ नोन एज आफ्टरनून पीरियड, इसको आफ्टरनून पीरियड बोलते हैं। द टाइम फ्रॉम 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट इज़ शोन एज PM, ठीक है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक ये PM होता है, और रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक AM होता है। तो 12 मिडनाइट एंड 12 नून आर नीदर AM और नॉर PM, दे आर जस्ट 12 मिडनाइट एंड 12 नून, ठीक है। यानी जो दोपहर 12 बजे होंगे या रात 12 बजे होंगे, वो ना ही हम उसको AM कहेंगे ना ही हम उसको PM कहेंगे, उसको जस्ट मिडनाइट और नून कहेंगे। जैसे पूरे 12 बज के दोपहर के तो हम उसको कहेंगे 12 नून, रात के पूरे 12 बजे होंगे तो उसको कहेंगे 12 मिडनाइट। एग्जाम्पल्स देखिए, कहता है 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज रिटन एज 6 AM, 9 o'clock इन द इवनिंग इज रिटन एज 9 PM। वी राइट यूजिंग AM एंड PM। 7:25 in the morning 7:25 AM, 4:30 in the morning 4:30 AM। आफ्टरनून, तो आफ्टरनून को हम लिखेंगे यहाँ पे PM 12:05, इसको PM लिखेंगे। ये नाइट, इसको PM लिखेंगे 12:05। 11:25 मॉर्निंग AM, 6:15 AM इवनिंग है, सॉरी इवनिंग है तो PM लिखेंगे यहाँ पे, मॉर्निंग में AM लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम है, रीड द फॉलोइंग वॉचेस। इन वॉचेस को जो है वो आपने क्या करना है, रीड करना है और लिख देना है। ये इससे पहले जितने पेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पेज है 115 है, इस पे कहता है द टाइम इज डैश मिनट्स पास 7। कितने मिनट जो हैं वो 7 डैश मिनट्स पास 7, तो ये 10 पे है तो 10 5 50 मिनट्स पास 7, ठीक है। द टाइम इज डैश मिनट टू 8 बजने में कितने मिनट रहते हैं, तो 60 में से हमने कितने माइनस करने हैं 50, 10 मिनट्स टू 8। इट इज़ रिटन एज, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखेंगे 7 और निशान वो टाइम का, जैसे ये लिखा है 6:25 तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 7:50, 7 और यहाँ पे 50, इस तरीके से। बाकी सारे भी ऐसे ही हैं ये वाले। नेक्स्ट भी ये टाइम ही के बारे में है। ये कहता है ड्रा द मिनट हैंड टू शो द एग्जैक्ट टाइम ऑन द वॉचेस गिवन बिलो। यहाँ पे हैंड ड्रा करने हैं यहाँ पे, तो कहता है 4 o'clock, ये 4 और जो मिनट हैंड है ये 12 पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी इस तरफ हमने इसको ड्रा कर देना ऐसे, ठीक है। इसी तरह ये 3:35 है तो 35 ये 7 पे आएगा, क्योंकि 7 5 का 35 होता है। यहाँ पे हम एक हैंड ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह बाकी जितने भी हैं, ये 15 है तो इसको हमने जब अब ड्रा करना तो 5 पे डिवाइड कर दें इन नंबर्स को। 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 पे। 15 को 5 पे तो 3 आएगा, तो 3 पे। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5, इस मीन 5 पे हमने बनाना है हैंड को। और 40 को 5 पे 8, तो 8 पे बना देना है। 50 को 5 पे 10, तो 10 पे बना देना है हैंड। तो इस तरह ये आसानी से बना सकते हैं। ड्रा बोथ द हैंड्स, दोनों हैंड्स बनाने हैं। अब द 15 मिनट्स पास 2, 2:15 हो गए हैं, तो ये 2 पे आएगा। ये 10 है, ठीक है। इसके और इसके करीब दरमियान में ये आएगा 2:15, तो स्मॉल हैंड इधर आएगा, इस वाले जो मेजरमेंट है या ये जो डॉट है इसके बिल्कुल सामने, और 15 का मतलब ये 3 के सामने आएगा, इस तरह बनेगा ये। नेक्स्ट पेज नंबर 117, इस पे भी टाइम है। यूज़ ऑफ सोलर कैलेंडर। वी नो दैट देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये बता दिया उसने। आफ्टर संडे कम्स मंडे, आफ्टर मंडे कम्स, ये बताया कि कौन से दिन के बाद कौन सा आता है ये। इसके बाद
नेक्स्ट अब हमें बताया हुआ है उसने कि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में इतने। देर आर 365 डेज़ इन अ ईयर, एक साल में 365 डेज़ होते हैं, 365 दिन होते हैं। देर आर 366 डेज़ इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। बिकॉज इन अ लीप ईयर देर आर 29 डेज़ इन द मंथ ऑफ फरवरी। वैसे फरवरी में देखें तो 28 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जो है वो 29 डेज़ होते हैं। इसमें लीप ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। जो लीप ईयर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 पे, यानी 2000 लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था, 8, 12, 12 प्लस 4 16, 16 के बाद 20। तो जो भी लीप ईयर होते हैं उसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29। तो 2020 भी जो है ये लीप ईयर है ये। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 118 है। यहाँ पे उसने हमें बताया है लुक एट द फॉलोइंग कैलेंडर्स विच शोज द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2012। 2012 का जो जनवरी फरवरी का कैलेंडर दिखाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके हमने आंसर देने हैं। व्हाट डे वाज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या दिन था? अब देखना है हमने, ये 1 जनवरी है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है वो डे संडे, तो ये इस साइड पे देखें, ये संडे है। व्हाट डे वाज ऑन 14 फरवरी, 14 फरवरी को हम फरवरी देखते हैं यहाँ पे 15, 14, ये 14 है। और इसी वाली रो में देखें ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे होगा। इसी तरह 19 जनवरी, जनवरी में 19 देखें, ये 19 है, इसके बिल्कुल सीध में थर्सडे है ये, तो थर्सडे था। 31 जनवरी, 31 जनवरी ये जनवरी का महीना, और ये 31 इसमें ट्यूसडे है, ठीक है। 29 फरवरी, 29 फरवरी वेनसडे। ऑन व्हाट डेट वाज द सेकंड सैटरडे ऑफ फरवरी, फरवरी का सेकंड सैटरडे किस डेट को था? ये सैटरडे की बात हो रही है, ये सैटरडे है, ये फर्स्ट सैटरडे और ये सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे 11 को है ये, ठीक है। इसी तरह ऑन व्हाट डेट वाज द 4th डे ऑफ जनवरी, जनवरी का 4th डे यानी 4th ऑफ जनवरी, 4th जनवरी ये है वेनसडे, ये वाला 4 जनवरी। ऑन व्हाट डेट वाज द 4th डे ऑफ जनवरी, ये वाली डेट 4 है ये। इसके बाद है जी ऑन व्हाट डे वाज द लास्ट डे ऑफ जनवरी, ऑन व्हाट डे किस दिन जो है वो जनवरी का आखिरी दिन था? 31, ये 31 है ये, तो 31 होगा यानी ट्यूसडे। नेक्स्ट है जी पेज 119, इस पे आइडेंटिफाइंग फिगर को आइडेंटिफाई करना है। इनके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल है, ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और सेमी सर्कल को 2 हिस्सों में फिर डिवाइड करें तो वो क्वार्टर सर्कल हो जाता है, नहीं सर्कल का 4th हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा किसी भी चीज़ को वो क्वार्टर बोलते हैं ये, ठीक है। ये सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। द गिवन फिगर इज ऑफ अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 साइड, इट हैज़ 4 वर्टिसेस, इसकी 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होती हैं। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होती हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है ये कॉर्नर, कोना, ठीक है, जहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं आपस में, वो वर्टेक्स होता है ये। द गिवन फिगर इज ऑफ अ ट्राइंगल, इट हैज़ 3 साइड्स, की 3 साइड्स होती हैं ये वाली, ठीक है। और इसमें 3 ही वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे टिक विच वन इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ये है, चारों साइड एक जैसी होंगी। सर्कल कौन सा, इसमें ये वाला सर्कल है। रेक्टेंगल ये वाला है। ट्रायंगल ये वाला है। और सेमी सर्कल कौन सा है, ये हाफ सर्कल या सेमी सर्कल ये वाला है। इसके बाद हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 होते हैं। हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन अ स्क्वायर, 4 होते हैं। हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं? 3। और हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं। कलर करना है जब, द सर्कल रेड, स्क्वायर ग्रीन और रेक्टेंगल ब्लू, तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सर्कल कौन कौन सा, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल है इसमें, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है? ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर ये सर्कल है, ये स्क्वायर है ये, ठीक है। और उसके बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये एक बड़ी सारी, ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरह इनको हमने कर देना है जी कलर। इन द अबव फिगर काउंट एंड राइट द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 सर्कल हैं। स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 सर्कल हैं, सॉरी स्क्वायर हैं। और रेक्टेंगल्स कितने हैं? रेक्टेंगल्स है इसमें 1 और 2 रेक्टेंगल्स हैं इसमें।
एक्टिविटी है जी, कहता है लुक एट द गिवन फिगर, इस फिगर पे देखें ज़रा, इस फिगर को ए बी इज़ अ लाइन, ए बी जो है एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, बी सी इज़ अ लाइन, बी सी भी एक लाइन है, ए डी इज़ अ लाइन, ए डी भी एक लाइन है, पी क्यू इज़ ऑल्सो अ लाइन, पी क्यू भी एक लाइन है। कहता ऑल दीज लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं यानी सीधी लाइनें कहलाती हैं। द गिवन फिगर इज़ अ कर्व, इट इज़ कॉल्ड अ कर्व सी डी, ये जो तिरछी होती है, टेढ़ी होती है, ये इसको कर्व बोलते हैं ये, ठीक है। द गिवन फिगर इज ऑल्सो अ कर्व, इट इज कॉल्ड कर्व ए बी, ये भी कर्व ही होती है ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और ये जो ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर सर्कल है, इसमें बताया गया कि इसमें ये कर्व लाइन है ये वाली, और इसमें ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें ये स्ट्रेट लाइन ये कर्व, और ये कर्व लाइन है, ये सर्कल का कुछ पोर्शन दिया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइंस हैं इसमें, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व लाइन है। ये एक्टिविटी कहता है देखें, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें कितनी है 4, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें 3, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें। ए बी इज़ आ, ये क्या है, ये कर्व है, सी डी भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है ये, ठीक है। और ए बी इज़ आ, ये भी कर्व है। लास्ट पेज ऑफ द बुक, एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है ए बी इज़ आ डैश, ए बी क्या है, पहले ए बी ढूंढे हम, ये वाली ए बी इज़ आ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद बी सी इज़ आ कर्व, डी ई इज़ ऑल्सो अ कर्व, एफ जी इज़ अ डैश, एफ और जी ये स्ट्रेट लाइन, जी एच क्या है, जी एच भी एक स्ट्रेट लाइन, एच एल भी एक स्ट्रेट लाइन, एल एम क्या है, एल एम भी स्ट्रेट लाइन है, एम के भी स्ट्रेट लाइन है, के एल भी स्ट्रेट लाइन है, एच के क्या है, एच के भी स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और सी डी क्या है, सी डी भी स्ट्रेट लाइन है, डी ई क्या है, डी ई एक कर्व है, जी एच क्या है, जी एच किधर है जी एच ढूंढेगी, जी एच ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये कर्व्स दी हुई हैं इसके अंदर सारी की सारी। तो इस तरह हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।